चैप्टर 4 हिस्ट्री आपका फुटप्रिंट में ट्राइबल सोसाइटीज एंड द कॉलोनियल स्टेट। वैसे इसके भी वीडियो दो वीडियो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे उस पर यूट्यूब चैनल पर। एक रिवीजन वीडियो होगा, एक जो है डायरेक्ट क्लास का वीडियो होगा, सब है। आप सर्च करेंगे तो सारे वीडियोज मिलेंगे। जिस पार्ट के हम अगर नहीं भेज रहे हैं उसका भी वीडियो वहाँ पे आपको है। तो ट्राइबल सोसाइटीज एंड द कॉलोनियल स्टेट, इसमें हमको पढ़ना है कि जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज हैं, जो जनजातियाँ जो जंगलों के आसपास रहती थीं, और कॉलोनियल स्टेट मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिया में, तो इनका एक दूसरे से कैसा रिलेशन रहा, क्या कन्फ्लिक्ट इनके बीच में हुआ और इन लोगों ने रिवोल्ट किया। तो बिग आइडिया में आपका ट्राइबल लाइफ स्टाइल इन द 19th सेंचुरी में उनका लाइफ स्टाइल, जीवन रहन सहन कैसे था। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल लाइफ्स, उनके जीवन पर कॉलोनियल रूल का क्या प्रभाव पड़ा। मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान इनके द्वारा कौन से रिवोल्ट हुए, विद्रोह जिसको हम कह सकते हैं, संघर्ष, कोल रिवोल्ट, खौंड रिवोल्ट, रीजनल फोकस जैसे स्थानीय सैंथल रिवोल्ट, मुंडा रिविलियन एंड रीजनल फोकस लाइक खासी रिवोल्ट। तो ये सब हम अलग अलग ट्राइब्स जो थी उनके द्वारा जो रिवोल्ट किए गए उनको पढ़ेंगे। हिस्ट्री मेकर में यू टायरोड सिंह जो हैं 1802-1835, सोचिए 33 की एज में ही उनकी हत्या हो गई, मतलब एक तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। वाजा चिप्सियन ऑफ द खासी पीपुल, खासी पीपुल मतलब सेम ऑफ नोंग खोलवा, ये खासी, जैंतिया, गारो जो हिल्स हैं उस एरिया में, आसाम और उन सब रीजन में ये खासी के चिप्सियन थे, एक तरह से सरदार जिसको हम कह सकते हो। फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा इन्होंने 1829 से 1833। आफ्टर द सुप्रेशन ऑफ द खासी अपराइजिंग बाय द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा खासी अपराइजिंग जो उनका बढ़ता हुआ कदम था उसका दमन किया गया, एक तरह से उन्हें हरा दिया गया बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यू टायरोड सिंह was captured and deported to ढाका, उनको पकड़ लिया गया और ढाका भेज दिया गया। Where he died on 17 जुलाई 1835, जहां उनकी मृत्यु हो गई 17 जुलाई 1835 को। 4 अप्रैल is celebrated as यू टायरोड सिंह, 4 अप्रैल को लोग यू टायरोड सिंह डे मनाते हैं मेघालय में, उनका जन्मदिन। As on this date, the Khasi people under the leadership of U Tyrone Singh and other chief rose against the British, क्योंकि इसी डेट को 4 जुलाई को 1829 में खासी के लोग यू टायरोड सिंह के नेतृत्व में अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट आंदोलन शुरू किए थे। एट अ ग्लैंस द ट्राइबल सोशलिस्ट एंड द कॉलोनियल स्टेट में पढ़ेंगे ट्राइबल लाइफ स्टाइल इन द 19th सेंचुरी, हंटर गैदरर, पास्चुरलिस्ट, लेबरर, एग्रीकल्चरल वर्कर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चरल, सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट, ये था उनका लाइफ स्टाइल। तरह तरह के कुछ हंटर गैदरर थे, शिकारी और फूड प्रोडक्ट को कलेक्ट करने वाले जंगलों में, कुछ जानवरों को लेकर के नोमैडिक लाइफ पास्चुरलिस्ट थे, अपने भेड़ बकरियों को, भैंसों इनको लेके केवल चराते थे,
और इधर से उधर सेटल होते रहते थे। कुछ लेबर थे खेतों में काम करने वाले, कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, से झूम कल्टीवेशन हुआ, स्लैश एंड बर्न कल्टी, कभी यहाँ खेती कभी दूसरी जगहों पे लैंड पर खेती, और कुछ लोग सेटल एग्रीकल्चर मतलब परमानेंट एक जगह पे खेती करते थे। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इन ट्राइबल, क्या उन पे प्रभाव पड़ा कॉलोनियल रूल का? पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राजनीतिक, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा सोशल सामाजिक। ट्राइबल रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल, क्या रिस्पॉन्स हुआ उनका कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट? तो इस तरह रिवोल्ट हुए, कोल, खौन, सैंथल, मुंडा, खासी रिवोल्ट। ये कुछ फेमस रिवोल्ट्स हैं जो समय समय पर अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़े गए, लेकिन उनका दमन भी होता गया और एक एक खत्म होते गए, क्योंकि एक साथ थे नहीं, कोई बाहरी सपोर्ट था नहीं उनका। फॉरेस्ट आर वास्ट रिपोजिटरीज, यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर आपका नेचुरल रिसोर्सेस। कह रहा है कि फॉरेस्ट जो है, रिपोजिटरी मतलब नीचे कीवर्ड दिया गया है, प्लेस फॉर स्टोरिंग और फाइंडिंग थिंग्स, मतलब नेचुरल संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा भंडार है। दे आल्सो ऑफर शेल्टर टू मेनी पीपुल, जियोग्राफी में हमने पढ़ा ही फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस को, बहुत से लोगों के लिए वो शेल्टर है, शरण है, लोग रहते हैं। होम बी कॉल आदिवासी या ट्राइबल, जिनको हम आदिवासी या जनजातियां कहते हैं। सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों ईयर से लोग रहते हैं जंगलों में, चले आ रहे रहते हैं। like the great Andamanese of the Andaman and Nicobar Island. Tribal communities form a substantial parts of the Indian population. They represent a wide range of people. वाइड रेंज मतलब तरह तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। से some of whom are well integrated into the Indian mainstream and other who continue to lives as they did years ago. उसमें से कुछ तो भारतीय समाज के मुख्यधारा में जुड़ गए, लेकिन कुछ जो है लगातार अपने ही परंपराओं में चलते रहे। Their customs, ritual and socio-economic practice, जो उनका समाज, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप जो है अलग। मेंबर ऑफ ट्राइब यूजुअली फॉलो कॉमन रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम, उनका अपना अलग सिस्टम है, अपना रिलीजन, एक तरह से वो अपने देवी देवता, नेचुरल देवी देवता को मानते हैं। A common world view and language bind them together, उनकी भाषाएं भी अलग होती हैं जो उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। ट्राइबल लाइफ स्टाइल इन द 19th century. In 19th century, tribal groups who lived in numerous isolated pockets across the Indian subcontinent, भारतीय उपमहाद्वीप में पॉकेट मतलब एक तरह से ग्रुप में काफी समूहों में रहते थे। adopted different strategies of subsistence, subsistence मतलब having just enough in order to stay alive, मतलब जो हमारी जरूरतों की चीजें होती उसको पूर्ति
पर्याप्त मात्रा में उनके पास रहती थी। दे एंजॉयड कस्टमरी राइट ओवर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जंगलों के ऊपर उनका एक तरह से पूरा अधिकार होता था। कोई भी चीज जंगल में वो ले सकते थे, रह सकते थे, प्रवेश कर सकते थे, जो भी, which they dependent while some lived in forest as hunter gatherer or pastoralist, other became agriculture labor। सभी हमने समझाया उधर। अब सबसे पहले आ जाइए हंटर गैदरर में। शिकारी लोग या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके उस पर अपने जीविका निर्वहन करते थे। नोमैडिक, मेनी ट्राइब्स वर नोमैडिक हंटर गैदरर। नोमैडिक मतलब घुमक्कड़ जीव जन प्रजातियां। होम फॉरेस्ट वर इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी, इंपॉर्टेंट था उनके लिए फॉर सर्वाइवल, डेवलपमेंट, ग्रोथ। Among the hunting gathering tribes, the Khond of Odisha were the most popular। फिलहाल इस ट्राइब्स में, इस तरह की प्रजातियों में उड़ीसा की खोंड ट्राइब्स जो है सबसे ज्यादा फेमस थी। They assessed the forest to hunt, meat, collect fruit and roots। They extracted cooking oil from the seed of sal trees। साल के पेड़ों से, महुआ के पेड़, फूलों से ये लोग कुकिंग ऑयल, खाने वाला तेल प्राप्त करते थे, एक्सट्रैक्ट निकालते थे। अल्कोहल एंड आल्सो सप्लाइड कुसुम एंड प्लास फ्लावर टू वीवर्स। अल्कोहल मतलब शराब भी बनाते थे, और कुसुम और प्लास मतलब ढाक के फूलों को किसको सप्लाई करते थे? बुनकरों को। किसके लिए? डाई, कलर के लिए। तो इससे इनकी इनकम भी बनती थी, अपनी और जरूरत की चीजें खरीदते थे ये। फॉरेस्ट एंड सर्व हर्ब वर इम्पॉर्टेंट मेडिसिनली, बहुत सी औषधियाँ उसमें जंगलों से मिलती थी इनको। दे हंटेड एंड कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन बिग ग्रुप। दे एक्सचेंज दिस प्रोडक्ट फॉर आर्टिकल्स ऑफ डेली। और इस फिलहाल ये जंगली प्रोडक्ट को वहाँ औषधियाँ हुई, जानवरों की कीमती चीज़ों से और चीज़ों से बदलते थे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को। तो उस समय बार्टर सिस्टम था, मनी से कुछ होता नहीं था, बस सामान के बदले सामान। अब आ जाइए पास्चुरलिस्ट। यहाँ दिया गया देखिए पास्चुरलिस्ट, हर्ड ऑफ सीप एंड गोट, इनके झुंड को लोग चराते हुए, चरागाहों जहाँ पे चारा होता था, घास फूस। ग्रुप्स वर पास्चुरलिस्ट एंड लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, पशुपालन। दे मूव्ड अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर। किसके अनुसार? सीजन के अनुसार इस लोग चलते थे। और पास्चर लैंड, चारा मतलब चरागाह, उसकी उपस्थिति के अनुसार। When the food resources and grass of area were exhausted, जब किसी एरिया का घास या खाने के लिए इनके पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता था, तो ये लोग फिर मूव कर जाते थे। जैसे बंजारा देखे होंगे आप लोग, यहाँ डेरा डाले, फिर उठाए सब चीज़, फिर चले गए दूसरी जगह। These included when Gujjars of Punjab hills, Lambadis of Andhra Pradesh, who reared cattle, the Gadis of Kulu, who were shepherd चरवाहे, and the Bakarwals of Kashmir। ये अंडरलाइन आप कर लीजिएगा, जो अलग अलग बताया जा रहा है यहाँ पे। गुज्जर और पंजाब हिल, लैंगोडे आंध्र प्रदेश, और ये कश्मीर और कुलू। द पीपुल लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। आउटस्कर्ट ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगलों के किनारे, बाहर, घेरे से बाहर। एंड सोल्ड मिल्क, घी एंड अदर प्रोडक्ट। ये इनसे दूध
घी और इनके मांस, चमड़े और तमाम चीज़ों को बेच करके, बाल को बेच करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते थे। अब तीसरी कैटेगरीज है लेबर एंड एग्रीकल्चरल वर्कर, मजदूर और खेतों में काम करने वाले लोग। ऐसे लोग जो जिनके तो लैंड होती थी तो वो तो खेतों में काम करते थे, लेकिन जिनके लैंड नहीं होती थी तो मजदूरी के तौर पर खेतों में काम करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। दे वर्ड इन द फील्ड्स ऑफ सेटल एग्रीकल्चर आर जमींदार। लो, जमींदारों के यहाँ खेती। पावर फोन को खा रहे कल से इतना भी जैसे। अच्छा काम करो, उसको एक बोतल में बांध के रख दो ना, आँखा निकला है। ओके। Some did odd job like carrying loads. Some undertook work in factories and mines. Some work as planter, rayoti या pigeon. The tribal areas were often penetrated by traders and moneylenders called decoys. क्या कहा? ये भी क्वेश्चन, व्हाट इज decoys? अंडरलाइन हमने किया हुआ है। The traders came to sell their goods at higher price. क्या होता था, व्यापारी अपनी चीजों को बेचने के लिए ज्यादा दाम पे आते थे और इन एक्सचेंज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे उसके बदले में। एट एट टाइम मनी लेंडर्स गेव लोन टू ट्राइबल पीपुल। उसी समय मनी लेंडर ट्राइबल्स लोगों को लोन देते थे, पैसा एडवांस में, एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसका ज़्यादा वो लोग ब्याज लेते थे। फॉर मेकिंग एंड्स मीट द ट्राइबल पीपुल इंटरेस्टिंगली डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर। फिलहाल अगर ये नहीं दे पाते थे जब, तो धीरे धीरे मनी लेंडर पर निर्भर होना शुरू हो गए। मतलब अपनी जीविका के लिए एक तरह से मनी लेंडर्स पर, जमींदारों पर निर्भर होना शुरू हो गए। मेनी ऑफ देम केम अंडर हैवी डेब्ट, कर्ज में जब बहुत से आ गए, एज दे बिकेम बॉन्डेड लेबर, तो क्या हो गए वो लोग, बदू मजदूर की तरह से। अगला आपका शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग में क्या होता था, शिफ्ट करना, कभी खेती यहाँ पे लैंड पे, फिर यहाँ जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी तो दूसरी जगह जा करके ये लोग फॉरेस्ट को क्लियर करके फिर खेती करते थे। तो इसको अलग अलग झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न मेथड अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूम वाज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स, क्या होती थी, पेड़ों के टॉप्स को कट कर दिया जाता था, उसके बाद फिर उसको बर्न किया जाता था, फिर उसकी रॉक में जो पोटेशियम और तमाम चीज़ें होती थी उससे खेतों की फर्टिलिटी बढ़ती थी। उस पर लोग एग्रीकल्चर करते थे, 1-2 साल खेती लेते थे, जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी तो छोड़ करके दूसरी जगह पे, क्योंकि उसमें जंगल था और इन पे इनका ये अधिकार होता था। They moved to another field once the crop was ready and harvested. फसल पक जाती थी या उसको काट लेते थे तो फिर दूसरी जगह मूव। आफ्टर हार्वेस्टिंग द लैंड वाज लेफ्ट फॉलो, छोड़ देते थे कुछ सालों के लिए। The only way by which they could be cultivation was by freely moving the forest, using them for growth. Cultivation
वाज प्रैक्टिस मोस्टली इन सेंट्रल इंडिया। ऐसी खेती ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में होती थी। फिलहाल चलिए आज की क्लास इतना ही।